स्टूडेंट, आज हम साइबर सिक्योरिटी में सेमी कंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट 1984 पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये इंसुलेटर क्या होता है। ये दो तीन वर्ड इसमें इस डेफिनेशन में आएंगे। इंसुलेटर क्या होता है कि जैसे इंसुलेटर एक ऐसी सरफेस मान लीजिए जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर पा रहा है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पा रही है। जैसे तो उन मेटल से ही हम ऐसे सेमी कंडक्टर, इसको सेमी कंडक्टर, उससे ही हम सेमी कंडक्टर चिप बनाते हैं। वो कौन कौन से मेटल्स हैं? वो हमारे कॉपर हैं, गोल्ड हैं, ये इस तरीके के जो भी हमारे पास मेटल्स हैं, इनसे हम अपनी सेमी कंडक्टर चिप बनाते हैं। और जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी की हमें सेमी कंडक्टर चिप अच्छी क्वालिटी की हमें मिल पाए। इससे कौन कौन सी चिप बनती है? देखिए, इससे आपको पता होगा कि आप इससे क्या कंप्यूटर चिप, देखो क्या क्या बनती है इससे, सेमीकंडक्टर चिप से चिप हम बना सकते हैं। जो भी चिप आपने देखा होगा, सीपीयू बनाते हैं एंड मेमोरी। तो हम सीपीयू की चिप बना रहे हैं, सीपीयू से आप माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, या फिर मेमोरी चिप आप बना सकते हैं। तो मेमोरी की चिप या बहुत सारी चिप आपने आजकल बिल्कुल आप फेमिलियर होंगे चिप से। तो ये जो है इंसुलेटर मटेरियल की बनती है, इसको सेमी कंडक्टर चिप, इसीलिए इसको सेमी कंडक्टर चिप, सेमी कंडक्टर चिप बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये जो है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी डिफाइन करवाती है, या इंसुलेटर प्रॉपर्टी शो करती है। और क्यों? क्योंकि हम इसका मेटल ही इंसुलेटर वाला यूज़ करते हैं, गोल्ड कॉपर, जो कि इंसुलेटर होता है। अब देखो इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मेन बात है। देखिए, ये एक्ट आया 1984 में। से पहले इस पर कोई लॉ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसके पहले तक जैसे कोई भी कंपनीज़ हैं तो वो किसी भी तरीके के सीपीयू चिप बना रही हैं, किसी भी तरीके के मेमोरी चिप बना रही है। जैसे मान एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी चिप को बनाने के लिए 3 एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड, तीनों की हेल्प से हम चिप बना सकते हैं मान लीजिए। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी की चिप बनाना चाहते हैं तो मानिए कि उसमें तीनों का रेशियो मान लीजिए कि 50:30:20 मान लीजिए, ऐसा लगता है। अगर स्टैंडर्ड एक हम चिप बनाना चाहते हैं तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि एक अच्छी क्वालिटी की चिप में ये रेशियो होना चाहिए एक्स वाई जेड का। लेकिन क्या है, जब तक ये लॉ नहीं था तब तक कोई भी कंपनी, मान लो कोई एक्स कंपनी, कोई वाई कंपनी, एक्स कंपनी किसी भी रेशियो बना रही, वाई कंपनी किसी भी रेशियो बना रही है, तो क्या हुआ कि यूज़र्स को एक अच्छी क्वालिटी की चिप नहीं मिल पाती थी। पैसा वही वेस्ट कर रही है यूज़र, लेकिन जो है उसको अच्छी क्वालिटी की चिप नहीं मिल पाती। उसका रीज़न क्या था कि उसमें मटेरियल लग रहा है उसका रेशियो सही नहीं है। तो इसलिए ये लॉ आया कि ये हमें लॉ बताता है कि जो भी चिप बनेगी वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। बिना अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी तो कोई भी यूज़र इन पर केस कर सकता है कि भाई आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। इसके पहले तक कोई ऐसा लॉ नहीं था, तो हमें जो है अच्छी क्वालिटी की चिप नहीं मिल पाती थी, अच्छी क्वालिटी के सीपीयू नहीं मिल पाते थे, इसलिए ये लॉ लाया गया। वही चीज़ें पूरी डेफिनेशन में लिखी हुई हैं, एक बार हम देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल वैल्यू एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू फॉलिंग बिटवीन दैट ऑफ अ मेटल लाइक कॉपर एंड गोल्ड। वही चीज़ कॉपर एंड गोल्ड की बनी होती हैं। एंड द इंसुलेटर सच एज द ग्लास, ये इंसुलेटर की तरह का। इंसुलेटर मतलब वही सरफेस जो कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे कि ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। इस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ये रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एंड इस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, विच इज़ बिहेवियर अपोजिट टू दैट ऑफ मटेरियल, जो कि अदर मेटल के बिल्कुल अपोजिट में ये बिहेव शो करता है। इससे जो है कह रहा है कि कंप्यूटर चिप से सीपीयू और मेमोरी की चिप बनाई जाती है। कंप्यूटर चिप बोथ द सीपीयू एंड द मेमोरी आर कंपोज्ड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मेड्स इज पॉसिबल टू मिनिमाइज, और इसकी वजह से ही हम जो है सीपीयू जो भी हमारे पास चिप थी इसको मिनिमाइज़ कर पाए। अदरवाइज़ पहले हमारे पास सीपीयू बहुत बड़े बड़े और मेमोरी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन जब से चिप का कंसेप्ट आया तब से हमारी मेमोरी बिल्कुल छोटी माइन्यूट होती चली जा रही है। सेमीकंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे हम थे सेमी, यहाँ पे हम थे सेमीकंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ
1984 में आया था, एंड एक्ट ऑफ यूएस कांग्रेस और अमेरिका में ये बना था। ये मेक्स द लेआउट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमें बताता कि कौन कौन से लेआउट हैं, किस जो सारे लेआउट हमें यूज़ कर रहे हैं उनमें जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, जो भी उसमें प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सही रेशियो में, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस कि सही रेशियो में मिले हैं कि नहीं मिले हैं, सही एग्जैक्ट उनका स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा फॉलो कर रही हैं तो मतलब हमारी चिप अच्छी क्वालिटी की बनेगी। इसलिए इस लॉ को लाया गया जिससे कि अच्छी क्वालिटी की चिप हम बना पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।